व्हाट इज स्कूल फॉर। आज ये हमारा टॉपिक है और आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और जैसे आपको पता है, मैं मोहम्मद इदरीस एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट इज स्कूल फॉर। स्कूल इज फॉर लर्निंग। दरसगाह किस चीज के लिए होता है? स्कूल दरसगाह ही है, लर्निंग के लिए होता है। लोग उधर लर्न करते हैं, लोग उधर जाते हैं, लर्न करते हैं। स्कूल में आपको बिहेवियर सिखाया जाता है, एकेडमिक के बगैर आपको बिहेवियर भी सिखाया जाता है। आपको लोगों के साथ बात कैसे करते हैं ये भी आपको सिखाया जाता है। सो दिस इज स्कूल फॉर। स्कूल इज फॉर लर्निंग। और सिर्फ एक किस्म के स्कूल नहीं होते, ढेर सारे स्कूल है। जैसे ड्राइविंग स्कूल भी हो गया और भी गो ऑन, और भी ऐसे बहुत ज़्यादा स्कूल है जिसमें आपको लर्निंग मिलती है। लेकिन जैसे पहले एजुकेशन था, अभी उस तरह एजुकेशन ना रहा। क्या, कैसे? आई एम गोइंग टू स्कूल फ्रॉम 10 years। मैं स्कूल जा रहा हूँ 10 सालों से। आई एम गेटिंग माई सर्टिफिकेट्स एंड आई एम कीपिंग दैट इन माई होम। लेकिन मुझे अभी तक कोई फायदा ना मिला। ना मैं अपने लिए घर ले सकता हूँ, ना आई कैन पे माई ओन टैक्सेस, ना आई हैव एक्सपीरियंस। मेरे साथ कोई भी ऐसे चीज नहीं है। मैंने सिर्फ ये लर्न किया है कि व्हाट इज 2+2, व्हाट इज अलजबरा, व्हाट इज परसेंटेज। मैंने सिर्फ ये ही लर्न किया है। जब आप स्कूल से वापस आते हैं तो अम्मी तो आपसे एक सवाल पूछती होगी कि आपने आज क्या पढ़ा। आप क्या जवाब में देते होंगे? आप ये जवाब देते होंगे, कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा हमने पढ़ा। ये एक बच्चा ये नहीं कहता, हजारों लोग भी ऐसे हैं मेरे जैसे जो अपने अम्मी या अब्बू को ये कहते हैं कि बस ज्यादा नहीं पढ़ा, बस थोड़ा सा हमने पढ़ा। फिर जो हमारे स्कूल्स में मेनली ये क्वेश्चंस होते हैं, दैट इज मतलब प्रायोरिटी बच्चों के ये होता है। अगर मैम कोई बड़ा सा क्वेश्चन वो बच्चों को समझाए या मुश्किल सा क्वेश्चन बच्चों को समझाए तो बच्चे क्या कहते हैं? आपने भी ये सवाल पूछा होगा, आई नो। लाइक अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो आप भी स्टूडेंट हो गए। अगर कोई एक बिजनेस फील्ड से होता है, जॉब फील्ड से होता है, उसको पता होता है। अगर कोई एक बैंक मैनेजर है, उसको पता होता है कि ये दूसरे बैंक मैनेजर का क्या काम होता है। वो अपना काम करते हैं तो दूसरे के बारे में उसको भी पता होता है। तो अगर कोई मुश्किल सा सवाल हो, बच्चे पूछते हैं टीचर से कि क्या ये सवाल पेपर में आएगा। बस अभी स्कूल सिर्फ इतना ही है, इधर तक ही खत्म है, या ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। पहले ये क्वेश्चन नहीं होते थे। अभी लोग स्कूल अगर जाते हैं सो दे ओनली रन आफ्टर ए ग्रेड, बी ग्रेड, A+ ग्रेड, इसके पीछे भागते हैं। लर्निंग के पीछे नहीं भागते। दे क्रैम एंड कम बैक टू होम। जब पेपर के दिन होते हैं तो ये रट्टा करके वापस पेपर दे के आ जाते हैं। तो ना इनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठता है और ना ये लोग सही लर्न करते हैं। इस वक्त एजुकेशन में अभी जो हमारा टाइम चल रहा है, जो फेल वर्ड है, F साइन जो होता है पेपर्स में, दैट इज नॉट, अभी ये F नहीं रहा, ये अभी फेल नहीं रहा। और उसके साथ साथ ही हार्वर्ड की ये स्टडी है कि बच्चों को ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन होता है। स्ट्रेस या डिप्रेशन नहीं होगा कि बच्चों को पेपर्स के दौरान, जब उनके पेपर्स हो रहे होते हैं या पेपर से पहले ही उनको 160 या 16 वर्कशीट उनको याद करने पड़ते हैं। दैट इज़ अ बिग बर्डन। अगर कोई 10, अगर हार्वर्ड के स्टडी में यही भी आया है, अगर कोई 10 से 24 एज के दरमियान कोई बंदा, अगर मतलब कोई यंग बच्चा इसमें सुसाइड कर रहा है, सो इट इज़ द टाइम ऑफ स्टडीइंग। सो कितना ज़्यादा बर्डन इन लोगों पर होता है, कितना ज़्यादा हम ये याद करेंगे। और उसके साथ साथ ही हम अगर देखें तो हमें इतना ज़्यादा काम मिलता है तो हमारा तो एक खुद हम जो स्टूडेंट हैं हमारे साथ खुद भी इतना टाइम नहीं होता। और टीचर हमें कहते हैं कि मैनेज योर टाइम। हम टाइम कैसे मैनेज करें अगर हमें पता ही नहीं है कि हाउ शुड वी मैनेज आवर टाइम। आप मुझे खुद बताइए, आप कैसे टाइम मैनेज करेंगे अगर आपको पता नहीं है और आपको टीचर बोल रही है कि मैनेज योर टाइम। देयर यू डू नॉट हैव एनी आइडिया ऑफ व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट, सो हाउ कैन यू even manage your time? You can't manage your time. So if teacher is telling about that you should manage your time, so they should also teach us. They should also practical show us that how should you manage your time.
तो स्टूडेंट को उसके लाइफ में भी ये हेल्पफुल होगा और ये और काम भी कर सकेगा। आजकल की जो एजुकेशन है दैट इज़ नॉट एजुकेशन, दैट इज़ बलूमिया, मतलब उल्टिया। उल्टी आप तब करते हैं जब आपका डाइजेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा, आपके डाइजेशन सिस्टम पर ज़्यादा बर्डन हो, और एजुकेशन भी आज बर्डन बना हुआ है बच्चों। हैव यू नोटिस दैट? और उसके साथ साथ ही स्कूल टीचेस यू डॉट, बट एजुकेशन टीचेस यू हाउ टू कनेक्ट दैट डॉट। डॉट्स के पीछे सिर्फ नहीं जाना चाहिए, हमें स्कूल सिर्फ थोड़ा सा रास्ता दिखाता है, डीप नहीं ले जाता। हमें स्कूल को चाहिए है या एजुकेशन, हमें ऐसे एजुकेशन मिलना चाहिए कि दैट वी शुड गेट I think 110% sure, not only dots, we should get anything which is connected, the dots which are connected। और उसके साथ साथ ही ओके हमें स्कूल ये पढ़ा रहा है, हमें बर्डन ज़्यादा नहीं चाहिए, टेस्ट पेपर्स पर भी ज़्यादा फोकस नहीं देना चाहिए। लेकिन ये तो सिर्फ नहीं है, आपकी जो रेस्ट ऑफ ज़िंदगी है इसमें जो इम्पोर्टेंट स्किल्स है, आपको ये भी स्कूल, आपको अगर ये भी स्कूल नहीं पढ़ा रहा, सो हाउ इज दिस एन गुड एजुकेशन? इफ एजुकेशन इज नॉट टीचिंग यू कम्युनिकेशन स्किल, हाउ टू टॉक विद अ पर्सन, हाउ टू टॉक विद अ एल्डर, हाउ इज दिस एन एजुकेशन? अगर आपको सिर्फ ये एकेडमिक के साथ भी टच किया हुआ है, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। दे शुड ऑल्सो टीच यू अ स्किल विच कैन हेल्प यू, मतलब आपके लाइफ, आपके एंड, आपकी जो लाइफ की एंड है उधर तक आपकी हेल्प करें। अभी कुकिंग भी आपको दैट स्कूल के ना, स्कूल शुड आल्सो टीच कुकिंग। आर्ट भी उनको सिखाना चाहिए। इन डीप कम्युनिकेशन स्किल हो गया, एंड मेनी काइंड ऑफ स्किल्स दैट वी नीड टू हैव इन आवरसेल्फ। सो स्कूल शुड आल्सो फोकस ऑन दैट। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यू शुड बी एन सक्सेसफुल, लेकिन आपको पता है अगर आप एक आईफोन यूज़र है तो आईफोन जिसने बनाया था ही वॉज एन ड्रॉप आउट। आपको पता है जिसने ये यूट्यूब और फेसबुक बनाया था, व्हाट्सएप बनाया था, ही वॉज एन ड्रॉप आउट। डू यू बिलीव दिस? बिकॉज आजकल की जो एजुकेशन है दैट इज गिविंग यू स्ट्रेस आपको दे रही है, नॉट टीचिंग यू और नॉट लर्निंग यू वेल। आपका जो फुल फोकस होता है दैट इज ऑन योर पेपर्स। आपको अगर टीचर पढ़ा रही है, आपको अगर पढ़ा रही है तो दे आर फोकसिंग मोर ऑन पेपर्स। तो अगर इस टाइम में टीचर्स को भी खुद चाहिए कि वो बच्चों को स्ट्रेस ज़्यादा ना दे और जो पेपर्स है इसको भी कम करे, इसलिए कि आप पेपर्स के पीछे ना भागे। ये इट इज़ एन कॉम्पिटिशन, और जब कॉम्पिटिशन लगती है तो ख़त्म ही नहीं होती। पेपर्स आर कॉम्पिटिशन एंड यू कैन लर्न बिटवीन कॉम्पिटिशन। अगर कोई कॉम्पिटिशन है, रनिंग कॉम्पिटिशन, आप कोई उसमें कुछ लर्न करते हैं? नो, पेपर भी एक कॉम्पिटिशन है, तो आप उससे पहले कैसे लर्न करेंगे? यू विल क्रैम दैट ऑल। सो इन स्कूल वी शुड रिड्यूस पेपर्स, देयर शुड बी, लेकिन हमें रिड्यूस करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे एजुकेशन सिस्टम ख़राब होते हैं या सारे एजुकेशन ख़राब होते हैं, सही होते हैं, लेकिन टू सम एक्सटेंट। टीचर्स भी सही होते हैं, लेकिन टू सम एक्सटेंट। बहुत कम जगहों में ये इट इज़ फॉलोड, नॉट इन मेनी प्लेसेस। हमें चाहिए जितने भी मैंने पॉइंट डिस्कस किया है इस पर अगर स्कूल फोकस करे, सो देन आवर लर्निंग विल बी सो गुड। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।